नमस्कार। हाल ही में जब प्रधानमंत्री का चीन दौरा हुआ तो उम्मीद जगी थी कि शायद भारत चीन के रिश्तों में कुछ सुधार आएगा। लेकिन कुछ नई तस्वीरें और नए सबूत सामने आ रहे हैं जो कहानी को बिल्कुल पलट रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो सैटेलाइट तस्वीरें दिख रही हैं ना, यही इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा सबूत है। बाएं तरफ जो तस्वीर है वो है 2025 के 7वें महीने की। पैंगोंग झील के पास देखिए, नाम मात्र का कंस्ट्रक्शन है। अब जरा दाईं तरफ की तस्वीर पर नजर डालिए, ये उसी साल के 12वें महीने की है। फर्क देख रहे हैं? ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी इमारतें नहीं हैं, ये तो पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, वो भी बस कुछ ही महीनों के अंदर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चीन ने हाल फिलहाल में यहां बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इस प्रतिबंधित मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बना क्या रहा है। ये एक ऐसा इलाका है जहां 1962 की लड़ाई के बाद से किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी हुई है। तो फिर ये सब हो क्या रहा है? ये गतिविधियां किस ओर इशारा कर रही हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरे विवाद के सेंटर में जाना होगा, और वो है पैंगोंग झील। जी हाँ, लद्दाख का वही सेंसिटिव इलाका जो दशकों से भारत और चीन के बीच टेंशन की एक बड़ी वजह बना हुआ है। अब देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये सिरिजैप पोस्ट के पास हो रहा है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये 1962 की जंग के बाद से एक रेस्ट्रिक्टेड जोन रहा है। और याद होगा, 2020 में भी यहाँ हिंसक झड़पें हुई थीं। तो चीन कर क्या रहा है? वो एक ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसे दशकों से नो मैन्स लैंड माना जाता था। मतलब ये साफ साफ एक जानबूझकर किया गया उकसावा है। सोर्स में चीन की स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। कहा गया है कि चीन एक साइलेंट पॉइजन है, एक धीमा जहर। मतलब वो पाकिस्तान की तरह शोर शराबा करके हमला नहीं करता। वो आपके साथ दोस्ती का नाटक करेगा और फिर मौका देखकर पीठ में छुरा घोंप देगा। और पैंगोंग में जो होला है वो इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है। अच्छा, इस पूरे मामले को और अच्छे से समझने के लिए बॉर्डर से जुड़े दो बहुत ज़रूरी टर्म्स को समझना होगा, LAC और LOC। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं LAC की, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। ये वो डी फैक्टो बाउंड्री है जो भारत और चीन के बीच है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे ज़मीन पर ठीक से मार्क नहीं किया गया है, मतलब इसकी कोई पक्की लाइन नहीं खींची गई है। और बस यही सारे विवाद की जड़ है। और यहाँ पर यह अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, भारत की पूर्वी सीमा पर चीन के साथ जो है वो है LAC, जिस पर कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है। वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ है LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि एकदम साफ साफ तय की गई है और दोनों देशों ने इसे माना भी है। तो बॉटम लाइन क्या है? हमारी चीन के साथ जो सीमा है वो पक्की तरह से तय ही नहीं है, और यही टेंशन की असली वजह है। और एक बात, ये जो टेंशन है ये सिर्फ लद्दाख तक ही नहीं है। चीन की ये जो हरकतें हैं और उसके जो दावे हैं वो एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं जो भारत के दूसरे हिस्सों तक भी फैला हुआ है। जरा देखिए, लद्दाख के अलावा 1962 से चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर रखा है। वो अपने ऑफिशियल मैप्स में पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है, और सिक्किम में भी उसकी एक्टिविटीज लगातार चलती रहती हैं। इससे पता चलता है कि ये बॉर्डर विवाद कितना बड़ा और फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत एक टू फ्रंट चैलेंज का सामना कर रहा है। एक तरफ है पाकिस्तान, जिसके साथ LOC पर लगातार तनाव बना रहता है, और दूसरी तरफ है चीन, जिसकी LAC पर आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। ये भारत के लिए एक बहुत मुश्किल स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, जहां उसे एक ही टाइम पर दो एक्टिव बॉर्डर्स को संभालना पड़ रहा है। चलिए अब इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। यह है चीन की डिप्लोमेसी और जमीनी हकीकत के बीच का गहरा विरोधाभास। ये बहुत ही अजीब बात है ना। एक तरफ तो चीन बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री ताकत और कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ वही चीन भारत के साथ कई इंटरनेशनल मंचों पर डिप्लोमैटिक बातचीत भी कर रहा है। जैसे कि दोनों देश SCO और ब्रिक्स जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं। यहां तक कि रूस चीन भारत यानी RCI पार्टनरशिप को मजबूत करने की भी कस्में खाई जाती हैं। इन सभी मंचों पर दोस्ती और सहयोग की बड़ी बड़ी बातें होती हैं।
लेकिन सोर्स में यही सवाल उठाया गया है कि जब जमीन पर हकीकत कुछ और ही है, तो क्या ये डिप्लोमेटिक मीटिंग सिर्फ एक दिखावा है? इन मंचों पर किए गए वादों का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है? ये चीन के डबल स्टैंडर्ड्स को साफ साफ दिखाता है। और यहीं से कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो सोर्स में पूछे गए हैं। पहला, क्या भारत को एलएसी के लिए और ज्यादा मजबूत स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है? दूसरा, मीडिया में एलओसी के बारे में तो इतनी बात होती है, पर एलएसी पर उतना फोकस क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पर किसी तरह का कोई दबाव है जिसकी वजह से वो कोई ठोस एक्शन नहीं ले पा रहा है? तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पे आकर रुक जाते हैं। एक तरफ बढ़ता हुआ मिलिट्री प्रेशर और दूसरी तरफ ये दोहरी डिप्लोमेसी। इन दोनों के बीच भारत चीन के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस कैसे करे? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब आने वाले समय की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सिर्फ सरकारों को ही नहीं बल्कि हम सबको सोचना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।